सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी के हमारे अभी तक 107 कक्षाएं हो गई हैं, ठीक है, और 29 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की यह हमारी कक्षा संख्या 108 अष्टोत्तर शततमी, तो 108 को अष्टोत्तर शततमी कह सकते हैं अथवा अष्टाधिक शततमी। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है मित्रों, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए जो पहले से कुछ थोड़ी बहुत संस्कृत भाषा जानते हैं उनमें उनको सिखाने के लिए ये कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आप यदि बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते हैं तो आपके लिए हम दूसरी कक्षा चला रहे हैं, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, उस कक्षा में आपको जोड़ देंगे अथवा उस कक्षा की वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। और यदि आप पहले से थोड़ा संस्कृत जानते हैं, अपनी संस्कृत भाषा में कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, उसको अच्छा अर्थ नियमों को अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, तो फिर आप ये कोर्स को पढ़ सकते हैं। पीछे से पढ़ के आइए, प्लेलिस्ट तैयार कर दिया आप सभी के लिए। और ये निःशुल्क अभियान हम आप सभी के सहयोग से चलाते हैं, अर्थात आप सभी ही इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो इस दृष्टि से हमारा उद्देश्य है कि करोड़ों लोग आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अपने गृह पर बैठे बैठे संस्कृत भाषा को सीख जाएं, ठीक है। क्योंकि हजारों करोड़ों वर्षों के बाद ये एक ऐसा अवसर आया है टेक्नोलॉजी के युग का, जिसके माध्यम से हम अच्छी बातों को, अपनी संस्कृत माता का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कर सकते हैं। आइएगा, तो गत कक्षा हमने 29वां अभ्यास हो गया है और ये आज हमारा 30वां अभ्यास है, ठीक है। 63तमः अभ्यासः। अभी तक आपको डॉक्टर कपिल देव जी ने शब्दकोश में 725 शब्द पढ़ा दिए हैं, 25 और पढ़ाएंगे, 750 शब्दों का ज्ञान आपको करा देंगे, ठीक है जी। आइएगा, तो ये बहुत सुंदर है, ये व्यावहारिक शब्द है, ध्यान रखेंगे, हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाले शब्द है, इसलिए आप याद कर सकते हैं। कारकाह, लोटा। लोटा आजकल तो थोड़ा सा अलग बर्तन प्रकार के आ गए, प्राचीन काल में लोटा हुआ करता था, पानी भरने का एक इतना बड़ा पात्र, ठीक है। वो उसके भी साइज होते थे, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा भी होता था लोटा। लोटा ऐसे गोल गोल होता है, उसको पकड़ते हैं, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कारकाह। थालिका, थाली, थाली को, प्लेट को क्या बोलते हैं? स्थालिका। कंसह, गिलास, गिलास को कंस बोलते हैं। काच कंसह, कांच का गिलास, ठीक है। काच घटी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जार, इसमें अचार आदि रखते हैं, जो कांच का जार होता है उसको बोलते हैं काच घटी, ठीक है। कटोरम, कटोरा, कटोरी कटोरा, ठीक है। और कटोरा को कटोरी बोलते हैं, माने कटोरा तो ये संस्कृत हिंदी में भी चलता है, ठीक है। तो कटोरम का अर्थ है बड़ा कटोरा, कटोरा का अर्थ है छोटी कटोरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? कटोरी, कटोरा, कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है, ठीक। तो संस्कृत में कटोरा का अर्थ है छोटी कटोरी, हिंदी में कटोरा का अर्थ है बड़ा कटोरा ठीक है।
घटः घड़ा पानी भरने वाला, उदंचनम बाल्टी, बाल्टी होती है उसको उदंचनम बोलते हैं, उसको द्रोणी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रोणी, द्रोणी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये है वारिधि कंडाल, तो वारिधि ये कंडाल बोलते हैं, कंडाल, अब वो कंडाल तो मुझे भी नहीं पता कंडाल क्या होता है, पर ये वारी जो पानी भरने वाला कुछ है ये, ठीक, पानी को भरने वाला ही कुछ पात्र का नाम है। द्रोणी टब कह रहे हैं, वास्तव में द्रोणी का बाल्टी अर्थ भी होता है, और टब जो होता है उसको भी द्रोणी बोलते हैं। थाली पतीली, जिसमें भोजन आदि सब्जी आदि पकाते हैं, पतीली, आजकल तो कुकर आ गया, पहले पतीला हुआ करते थे, ठीक है, आजकल भी होते हैं गांव देहात में पतीली। तो स्वेदनी, कढ़ाई, स्वेदनी है, इसमें गलत लिख गया है, ये क्या लिख गया है, स्वेदनी होता है, स्वेदनी, क्या है, स्वदनी नहीं, स्वेदनी, स्वेदनी माने कढ़ाई। रिजीशम तवा, ठीक है। पृष्ठचनम पृष्ठपचनम, तई अथवा जलेबी आदि पकाने की, ठीक है, पतला पतला होता है जो आजकल डोसे आदि का तवा होता है ना, उसको कह सकते हैं पृष्ठ पचनम। हसंती अंगीठी, स्त्रीलिंग शब्द है, जो लिख दिया है स्त्री, इसके पीछे लिखा हुआ वो स्त्रीलिंग शब्द है। उद्वानम स्टोव, स्टोव का धीरे धीरे जमाना समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी अधिकतर सब जगह उपलब्ध हो रही है, इसलिए। तो उद्धमानम स्टोव, धिषणा तसला, तसला होता है कुछ सामान रखने वाला। चमसह चम्मच, दरवी चमचा अथवा कलछुल, चषकः प्याला अथवा कप, शरावः प्लेट अथवा तस्तरी, शरावः। उखा सासपैन, ठीक है, तो उखा ये हस्तधावनी, ठीक है, सासपैन भी ये एक प्रकार का ये भी होता है, क्या उखा इसको बोलते हैं, जैसे ये सड़ासी सी बोलते हैं, वो तो चिमटा, चिमटा को बोलते हैं उखा, ठीक है। हस्तधावनी चिलमची, नहीं, ये उखा का अर्थ और कुछ है, सासपैन, ठीक है। और संदशा चिमटा, संदशा का अर्थ चिमटा है, ठीक है। सासपैन अर्थात उखा, उसको बोलते, चाय आदि बनाते हैं, चाय वाली भगोनी कह सकते हैं, ठीक है, डंडे डंठल वाली भगोनी, ठीक है। और ये हो गया, और हस्तधावनी चिलमची, ठीक है, चिलमची अर्थात चिलमची भट्टी जैसा होता है कुछ, ठीक है। ये शब्द प्रयोग में नहीं है, परंतु कुछ इसमें प्राय करके अधिकतर तो है जो वर्तमान में हमारे प्रयोग में नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये एक सामान्य शब्दकोश हो गया। अब इसमें व्याकरण का पार्ट ये बताते हैं, पठत यावत शब्द के तो रूप याद कराएंगे, ई और विद धातु के रूप याद कराएंगे, और आत्मनेपद पद और परस्मयी पद कहाँ कहाँ होता है, आत्मनेपद पद का कुछ पाठ तो इन्होंने पिछले अभ्यास में पढ़ाया था, कुछ इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, पठत और यावत शब्दों के रूप स्मरण करो, देखो शब्द रूप संख्या 24-25। तो ये आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 24, एक तो ये है 24 पठत शब्द का, ये पुल्लिंग में दिया है, ध्यान रखेंगे, ये पुल्लिंग में दिया है, नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में इसका अलग बनेगा। तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है, वास्तव में पढ़ता हुआ, ठीक है। आइएगा, पठन पठन पठन्तौ पठन्तः पठन्तं पठन्तौ पठतः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठताः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठताः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु, हे पठन हे पठन्तौ
हे पठंता। यदि कोई पढ़ने वाली स्त्री होगी तो उसमें कुछ विशेष नहीं है, उसमें क्या ये पठत शब्द है, ऐसा पाठती ऐसा बना लेना है, फिर नदी के समान उसके रूप चल जाएंगे जो आपको याद ही है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में कोई विशेष नहीं है। नपुंसकलिंग में इसके जगत के समान रूप चलेंगे, क्या है, जगत के समान। ठीक है, चलिए आज इतना ही इन्होंने करा, इतना ही। तो इसके रूप आप एक अभ्यास कर लिए। वैसे रचनानुवाद कौमुदी में आपको ये सभी रूप हमने अभ्यास करा दिए हैं। अब इसके बाद में ये है, ये देखिए, यावत, यावत का अर्थ है जितना। ठीक है, इसका प्रयोग वास्तव में हम वाक्य में थोड़े से डिफरेंट भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं, वो प्रसंग के अनुसार अपने आप संबंध लग जाता है। केवल अभी यहाँ पर रूप याद कर रहे हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग में दिया है, स्त्रीलिंग में इसका क्या बनेगा, इसमें ई जुड़ जाएगा तो नदी के समान चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेगा, पुल्लिंग में इसका इस प्रकार चलेगा। ठीक है, यावान, यावंतौ, यावंतः। अब देखिए, केवल वहां क्या पठन में और इसमें कहां पर अंतर है। ठीक है, केवल एक जगह अंतर आ रहा है, बस यहां पर, यहां अंतर आ रहा है और नीचे संबोधन में आएगा बस। ठीक है, यहां पर वहां तो बाकी समान है, पठत के समान ही रूप है इसके। तो यावान, यावंतौ, यावंतः, यावंतम, यावंतौ, यावतः, यावता, यावद्भ्याम, यावद्भिः, यावते, यावद्भ्याम, यावद्भ्यः, यावतः, यावद्भ्याम, यावद्भ्यः, यावतः, यावतोः, यावताम, यावती, यावतोः, यावत्सु, हे यावत, हे यावन्तौ, हे यावन्तः। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दो शब्द रूप हैं, ये यावत्य तो नहीं कराए थे हमने, पर बिल्कुल पठत के समान है। केवल यहाँ अंतर है, यहाँ संबोधन वो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में और संबोधन के एक वचन में। आप देख लेंगे बाकी बिल्कुल समान है, यहाँ पठन बन रहा है, यहाँ पठन बन रहा है, वहां पर यावान बन रहा है बस। बाकी तो यावंत पठंत, यावंता पठंता समान रूप है। ठीक है, चलिएगा और आगे इसमें है ई और विद धातु के रूप। तो ई और विद धातु के रूप आपको इन्होंने दिखाए हैं। ये ई और विद धातु के पूरे रूप स्मरण करो, धातु संख्या 33 और 43। मैं आपको एक बार अभ्यास करा देता हूं, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, आइए, यहां इसका ठीक है, तो ये है ई धातु। ई धातु का अर्थ होता है जाना, अर्थात गम धातु का जो अर्थ होता है वही अर्थ होता है ई धातु। परंतु ये ध्यान रखेंगे, प्राचीन संस्कृत साहित्य में ई धातु का गम धातु के समान भरपूर प्रयोग है, भरपूर प्रयोग है। ठीक है, तो इसलिए इन रूपों पर भी हमें एक बार नजर डालनी चाहिए और थोड़ा बुद्धि में इनका स्मरण रखना चाहिए। आइएगा, लट लकार एति, इताह, यंति, एषि, इथाह, इथ, एमि, इवाह, इमह। ठीक है, लोट, एतु, इताम, यंतु, इहि, इतम, इत, अयानि, अयाव, अयाम। ठीक है, लंग, ऐत, ऐताम, आयन, ऐहि, ऐतम, ऐत, आयम, ऐव, ऐम। ठीक, विधिलिंग, इयात,
इयाताम इयुः, इयाह इयातम इयात, इयाम इयाव इयाम। ठीक है। लृट लकार एष्यति एष्यतः एष्यन्ति, एष्यसि एष्यथः एष्यथ, एष्यामि एष्यावः एष्यामः। लुट एता एतारौ एतारः, एतासि एतास्थः एतास्थ, एतास्मि एतास्वः एतास्मः। आशीलिंग ईयात, दीर्घ ई हो जाएगा, ईयात ईयास्ताम ईयासुः, ईयास ईयाह ईयास्तम ईयास्त, ईयासम ईयास्व ईयास। लिंग ऐष्यत ऐष्यताम ऐष्यन ऐष्यः ऐष्यतम ऐष्यत, ऐष्यम ऐष्याव ऐष्याम। ठीक है। आगे लिट लकार। लिट लकार में इसके मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में दो दो रूप बनते हैं। तो इयाय इयतुः इयुः, इयेथ इयेथ इयथुः इय, इयाय इयय इव इम। ठीक है। यहाँ इधर तो ह्रस्व ही रहेगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। यदि व्याकरण आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे दीर्घ हो रहा है, कैसे ह्रस्व हो रहा है। लुंग, लुंग को क्या होता है, लुंग लकार में ई धातु को गा आदेश हो जाता, माने ई नहीं गा बना करके रूप चलाते हैं। तो अगात अगाताम अगुह, अगाह अगातम अगात, अगाम अगाव अगाम। ठीक है। चलिए ये हो गया। और अगला रूप है विद धातु का। ये भी बहु प्रयोग धातु है, इसका भी भरपूर प्रयोग होता है। विद ज्ञानी, जानना। इसी धातु से क्या बनता है, वेद शब्द। वेद शब्द इसी से बनाते हैं। ठीक है। जानना माने ज्ञान, वेद, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान वास्तव में। ठीक है। तो वेद में ज्ञान है। ठीक है। अब उसका वो नाम ही पड़ गया वेद। ज्ञान तो अन्य पुस्तकों में भी होता है, परंतु अब उसका नाम पड़ गया। चलिएगा, विद धातु का अर्थ है जानना। लट वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्ति वित्थः वित्थ, वेद्मि विद्वः विद्मः। लोट वेत्तु वित्ताम विदन्तु, विद्धि वित्तम वित्त, वेदानि वेदाव वेदाम। ठीक है। चलिएगा। लंग अवेद अवित्ताम अविदुः, अवेह अवेद अवित्तम अवित्त, अवेदम अविद्व अविद्म। चलिए आगे है विदलिंग। विदलिंग विद्यात विद्याताम विद्युः, विद्याः विद्यातम विद्यात, विद्याम विद्याव विद्याम। लिट लकार वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति, वेदित वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यथ, वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः। लुट एक एक दिया है। ठीक है। यानी तीनों वचनों में एक एक पुरुष, प्रथम पुरुष। वेदिता वेदितारौ वेदितारः, वेदितासि वेदितास्थ वेदितास्थ, वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः। विद आशीलिंग विद्यात विद्यास्ताम विद्यासुः, विद्याः विद्यास्तम विद्यास्त, विद्यासम विद्यास्व विद्यास्म। लिंग अवेदिष्यत अवेदिष्यताम अवेदिष्यन, अवेदिष्यः अवेदिष्यतम अवेदिष्यत, अवेदिष्यम अवेदिष्याव अवेदिष्याम। ठीक है। चलिएगा।
अब है लिट लकार। लिट लकार में बनता है इसका विवेद, विविदतु, विविदुः, विवेदित, विवेदतु, विविद, विवेद, विविदिव, विविदिम। लुंग लकार, लुंग में बनता है अवेदी, अवेदिष्टाम, अवेदिषु, अवेदी, अवेदिष्टम, अवेदिष्ट, अवेदिशम, अवेदिष्व, अवेदिष्म। ठीक है, चलिएगा। ओ, इसमें एक सूचना दे रहे हैं। ठीक है, ये सूचना दे रहे हैं। सूचना अभी आपको मोटा सा समझ लेना है कि विद धातु का, ये वास्तव में व्याकरण की बात, ये जो विद धातु है उसके लट लकार में, लट लकार में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में और मध्यम पुरुष के दो वचनों में, एक वचन द्विवचन में दो दो रूप बनते। ठीक है, क्या दो दो? ठीक है, वेद, विदतु, विदुः, ये हो गया प्रथम पुरुष के रूप, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक तो वेत्ती बन गया और वेद, दोनों का समान अर्थ है। ये वो वाला वेद नहीं है, ये वेद क्रियापद है। ये लट लकार में बन रहा है। क्या है? लट में ये बनता है वेद। वेद का अर्थ है जानता है, ध्यान रखें। वेद का अर्थ क्या है? क्रियापद जो वेद है उसका अर्थ है जानता है, और वेत्ती का अर्थ भी जानता है। वेत्थ, वेदथु। ठीक है, अच्छा नहीं, यहाँ तो पूरे लकार में होता है, क्षमा करें। ये तो पूरा जो लट लकार है ना उसमें दो दो बनते हैं। मध्यम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष में भी दो दो बनते हैं, माने सब जगह दो बनते हैं। ठीक है, वेत्थ, विदथु, वेद, ये हो गया मध्यम पुरुष का। ठीक है, वो दूसरा है जो परस में उसको विकल्प से अलग कहा है, वो दूसरी धातु है। ठीक है, वो आह, आह अलग है। ठीक है, वो ब्रू धातु का बनता है। वो मेरा ध्यान वहां चला गया। वेद, विद्वा, विद्मा, ये हो गया मध्य उत्तम पुरुष की, तो दो दो रूप बन गए। ठीक है, अब वेद उत्तम पुरुष में भी बन गया और एक वचन है यहाँ पर प्रथम पुरुष में भी बन गया, बाकी तो सरल है। ठीक है, इनका रूप भी ध्यान रखेंगे। जब पंचतंत्र आदि पढ़ते हैं तो इनका रूप प्रयोग होता है सवेद, सवेद, सवेद का अर्थ होता वह जानता है। ठीक, अभी समझ में नहीं आता। वेद, वेद ऐसा लगता है शब्द रूप है, शब्द रूप नहीं है, ये वास्तव में क्रिया रूप है, धातु रूप है। तिङंत। चलिएगा, अच्छा ये आगे जो सूचना बताई है, लिट और लोट में विदाम क्री अर्थ वाले विदान चकार और विदांग करोतु आदि भी रूप होते हैं। ये आपको यहाँ वास्तव में नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो आप वहां पर या तो लघु सिद्धांत का कार्य है ये, या सिद्धांत कौमुदी में, अथवा आप अष्टाध्यायी भाष्य है जो व्याकरण में, वहां समझ में आएगा। यहाँ आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं। चलिएगा, वैसे सरल है, कोई परेशान नहीं है। सरल ऐसे है कि भाई क्री धातु का जो लिट लकार का रूप बनता है, क्री धातु का जो लिट लकार का रूप बनता है वो क्या है? इस विदाम, विदाम में जोड़ देंगे तो विदान चकारा, विदान चक्र, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और विदाम में करोतु लोट, क्री धातु का लोट लकार का रूप जोड़ देंगे तो विदाम करोतु, विदाम कुरुताम, विदाम कुर्वन्तु, विदाम कुरु, विदाम कुरुतम, विदाम कुरुत, विदाम करवाणी, विदाम करवावा, विदाम करवावा। इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप बना सकते हैं, तो आराम से बना भी सकते हैं, वो कठिन भी नहीं है। और ये व्याकरण के सूत्रों से बनता है वास्तव में। तो ये हो गया। अब ध्यान रखेंगे, यदि आपको इस धातु का रूप याद नहीं है तो आप क्या है, जैसे वेत्ती, वेत्ती माने वह जानता है, वो जानता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जानम करोति, वह जान करता है। क्री धातु के साथ में इसका हम बना सकते हैं, वही सहजानम करोति सह वेत्ति। तो इस प्रकार से भी आप प्रयोग कर सकते हैं क्री धातु के साथ में, इसके अर्थ में जान शब्द को लेकर। ये हो गया आपका। अब इसमें जो आगे आ रहा है हमारा
नियम वाला पार्ट। ठीक है, ये जो नियम दिए हैं इसमें, नियम ये दिए हैं इसमें, आइएगा सरल है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। इसके जो आत्मनेपद पद के वो नियम पढ़ लेते हैं, परस्मय पद के हम आगे की कक्षा में, आगे की नहीं आज ही पढ़ेंगे। चलो कोई नहीं, पढ़िएगा, चलिए देखते हैं। आइए, नियम 177, पिछले अभ्यास में भी आत्मनिपद बताया था, इसमें भी बता रहे हैं अभी। स्पर्धायामांग, ये क्या अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये कहते हैं कि आंग पूर्वक वे धातु है, हुए, ये आत्मनेपदी व्यस्त आत्मनेपद है। शत्रु को आह्वान करना हो, शत्रु को पुकारना हो, भाई आजा लड़ चल, तैयार है, तब तो शत्रुम आह्वयते, तो आत्मनेपद बन जाए। शत्रु को आह्वान करता है, भाई आजा युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, वैसे परस्मय पति रहेगी, आह्वयति, इस सामान्य रूप से बुलाते हैं, मैं आपको बुलाता हूं आओ, है? तो आह्वयतु, माने मैं आपको बुलाता हूं तो आह्वयामी, सह आह्वयति माम। ठीक है, चलिए, ये हो गया। नियम 178 है सरल। नियम 178 कहता है उपराभ्याम, उप पूर्व क्रम धातु परापूर्व क्रम धातु आत्मनेपदी बन जाती है। तो उपक्रमते पराक्रमते, वैसे क्रमती चलता है इसका रूप। रूपाभ्याम समर्थाभ्याम, ये भी है। यदि प्रारंभ अर्थ में भी आत्मनेपदी होती है तो प्रक्रमते उपक्रमते, ये बन जाएगा। तो प्रक्रमते बन गई और उपक्रमते ऐसी बन जाएगी। प्रारंभ अर्थ होगा तो उपक्रमते, और प्रक्रमते का अर्थ हो जाएगा ये आरंभ करता है। ऊपर वाले का भी यही अर्थ होगा। ठीक है, चलिएगा। नियम 179, अपह न वे जहां, मुकरना, मुकरना अर्थ माने नकार जाना, नाट जाना बोलते हैं। ज्या धातु आत्मनेपदी है। ठीक है, शतम अपजानीते, क्या, शतम अपजानीते, माने 100 रुपये को मुकरता है। 100 रुपये मना कर, भाई मैं नहीं लिए, तो अपजानी। तो अपजा धातु ये है तो आत्मनेपदी परस्मय पदी है, वैसे जानाति बनता है, जानाति बनता है, परंतु यहाँ अपजानीते बनता है। संप्रतिभ्याम, ये सूत्र है पूरा, ये संप्रतिभ्याम नाध्याने, ये है। ठीक है, संप्रतिभ्याम नाध्याने प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 47वां सूत्र है। ठीक है, ये कहता है कि समपूर्वक ज्या धातु अथवा प्रतिपूर्वक ज्या धातु स्मरण अर्थ में न हो, स्मरण अर्थ नहीं होना चाहिए, तो आत्मनेपदी हो जाती है। तो संजानीते प्रतिजानीते। ठीक है, तो संजानीते प्रतिजानीते और प्रतिज्ञा करता है, ये अर्थ है इसका वास्तव में। क्या करता है? पर प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, स्वीकार करता है, और ये प्रतिजानीते मैंने स्वीकार करता है, ये लिखा है इसमें। और संजानीते का अर्थ है निरीक्षण करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वैसे ज्या धातु परस्मय पदी है, परंतु इन ये शर्त होंगी तो आत्मनेपदी हो जाएगी। 180, उदश्चरः सकर्मकात्, ये सूत्र उदश्चरः सकर्मकात्, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 53वां सूत्र है। उत उपसर्ग पूर्वोच्चार धातु आत्मनेपदी होती है, सकर्मक हो तो सकर्मक भी होना चाहिए, जैसे धर्मम उच्चरते। ठीक है, धर्मम उच्चरते माने धर्म का उल्लंघन करके कार्य करता है।
धर्म की अनदेखी करके कार्य करता है। समस्तृतीया युक्तात्, तो सम प्लस चर धातु तृतीया के साथ हो तो आत्मनेपदी होती है। ठीक है, माने तृतीयांत के साथ उसका योग होना चाहिए। जैसे रथे न संचरते, रथ के द्वारा कोई विचरण करता है, घूमता है जंगल में। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, तो संचरते, रथे न संचरते माने कोई राजा आदि है वो रथ से संचरण, तो यहाँ संप चर धातु है, तो ये वास्तव में परस्मी पद ही चरथ ही बनता है, परंतु रथेन तृतीयांत पद के साथ इसका संबंध बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद हो गया। तो ये समस्तृतीया युक्ता, तृतीया पद से युक्त हो तो समस्तृतीया युक्ता, ये सूत्र है आपका 1354। नियम 181, ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः। देखिए, जिज्ञास, शुश्रूष, सुस्मूर्ष और दिदृक्ष, ये आत्मनेपदी होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये वास्तव में एक व्याकरण में सन प्रत्यय है। सन, सन प्रत्यय करने की इच्छा इस अर्थ में होता है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, शुश्रूषा सुनने की इच्छा, सुस्मूर्षते, तो ये क्या है, और दिदृक्ष देखने की इच्छा, ये सभी जब सनंत धातु ये बन जाएंगी, ये परस्मै पदी है वैसे, परंतु सनंत के बाद इनको आत्मनेपद हो। जैसे जिज्ञासते, ये हो गया, सुश्रूषते, सुस्मूर्षते, दिदृक्षते, ये हो गया। बस अभी तो इतना ही आपके लिए काफी है इसमें, क्योंकि ये सूत्र से ये सन लिखा हुआ, सन प्रत्यांत धातु है ये सारी। चलिएगा आगे, नियम 182, प्रोपाभ्याम यज्ञ पात्रेषु, ये सूत्र है प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 64। ये कहता है कि प्रपूर्वक युज धातु और उपपूर्वक युज धातु आत्मनेपदी होती है। इसमें यदि ध्यान रखेंगे, यज्ञ के पात्रों से संबंधित इससे युक्त ना हो, माने यज्ञों से पात्र संबंधी अर्थ को ना कह रही हो। जैसे यज्ञ के पात्र होते हैं ना, उनसे इनका संबंध नहीं होना चाहिए तब। तो प्रयुंक्ते, उपयुंक्ते, प्रयुंक्ते का अर्थ बस प्रयोग करता है। अब यहाँ पर प्रयुंक्ते, यहाँ पर ऐसा यज्ञ पात्र को प्रयोग करता है, तो फिर फिर नहीं होगा ये। ठीक है, फिर परस्मै पद इसका रूप बनेगा। ध्यान रखेंगे, क्या बनेगा, परस्मै पद बनेगा रूप, प्रयुनक्ति ऐसा बनेगा, प्रयुनक्ति, उपयुनक्ति, यदि यज्ञ पात्र वाची शब्द उसमें उसके साथ में संबंध लगेगा तो। 183, भुजो न बने, भुज धातु खाना तथा उपभोग अर्थ में आत्मनेपदी होती है और रक्षा अर्थ में परस्मैपदी होती है। इस धातु के बारे में बहुत आपको ध्यान रखना है। भुज धातु का अर्थ वास्तव में क्या होता है, सामान्य रूप से खाना होता है, भूंगते बनता है, परंतु हमेशा नहीं। कहते हैं ये भुज धातु खाना अर्थ में भी होती है और रक्षा करने अर्थ में भी होती है। जब रक्षा करना इसका अर्थ होता है तब ये परस्मैपदी होती है, और जब खाना अर्थ होता है तब आत्मनेपदी होती है। तो जब इसका आत्मनेपद कहीं प्रयोग में दिखेगा तो इसका अर्थ हो खाना, ओदनम भुंक्ते, परंतु महीम भुनक्ति, राजा, राजा पृथ्वी की रक्षा करता है, यहां भुनक्ति बन गई। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा और बचा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं इस अभ्यास को। ठीक है, अब है इसका अब परस्मै पद, ध्यान रखें। अब ये परस्मै पद बताएंगे ऐसी धातुओं को कि जो आत्मनेपदी, माने ये परस्मै पदी, जितनी परस्मै पदी वो बताएं मुख्य रूप से। ठीक है, आत्मनेपद के लिए इन्होंने यहाँ पर और बताया नहीं है, वैसे मैं आपको ये दोनों समाप्त हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तो इतना हमने पढ़ा दिया, इन धातुओं से आत्मनेपद होता है,
ठीक है, चलिए यही बताता हूं आपको। इसके अलावा ध्यान रखें, इसके अलावा जो धातु धातु पाठ में नित है, क्या है, नित है, ध्यान रखेंगे। मानिएगा जैसे ये शींग धातु है, शींग धातु का ये न इत है, ये नित मानिए, इसको गित कहते हैं व्याकरण। जिन धातुओं का न की संज्ञा होती है वो भी सभी धातुएं क्या है, आत्मनेपदी होती है। क्या है, वो आत्मनेपदी होती हैं। और जो धातु अनुदात्तेत होती है, अनुदात्तेत आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्या होती है, अनुदात्तेत, अनुदात्तेत बोलते हैं। ये स्वर होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वर। मैं तो व्याकरण का विद्यार्थी वो अध्यापक हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, पर हो सकता है आपने नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। जिन धातुओं का जो अंतिम अच है, जो अंतिम अच है वो यदि अनुदात्त होगा और उसकी संज्ञा हो गई है, जैसे ये ए धातु है, एध वहां पड़ी हुई, ये वास्तव में वहां पर क्या है, ऐसी है, ये अनुदात्त है, इसका ये अनुदात्त है और ये उदात्त है। क्या है, ये इसका अनुदात्त है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, इस अ को हटा देते हैं, इसकी इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा करने के से क्या है, ये धातु कैसी हो जाती है, अनुदात्त। इस प्रकार की बहुत सारी धातु है। तो जो भी धातु अनुदात्त इत वाली हैं, अनुदात्त हैं, वो भी सभी आत्मनेपदी होती हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रख लेंगे। इसके लिए सूत्र है अनुदात्त आत्मनेपदम। मुख्य सूत्र आत्मनेपद को करने वाला कौन सा व्याकरण का, अनुदात्त आत्मनेपदम। अनुदात्त आत्मनेपदम, बस। तो अनुदात्त धातु ये मैं बता दी इस प्रकार की, और ये धातु कुछ बता दी, इतना आप काफी याद रख लीजिए। नहीं तो आप कहेंगे जी इनमें तो वो धातु आई नहीं जो आत्मनेपद में रूप चलते हैं। तो इस सूत्र से उनमें होता है, सेवते में, एधते इत्यादि में। ठीक है, शेते। इसी प्रकार से अब ये बताते हैं, परस्मय पद का प्रकरण बताते हैं, आ जाइएगा। ठीक है, ये मानिएगा जिन धातुओं से आत्मनेपद नहीं कहा है, नहीं होता है, बस उनसे भिन्न जितनी भी धातु है सबसे परस्मय पद होता है। बस सीधा सा नियम निकल के आ गया। यदि आपने आत्मनेपद का नियम जान लिया तो परस्मय पद तो अपने आप ही जान जाएंगे। परंतु फिर भी ये यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। ठीक है, सूत्र अष्टाध्यायी के अंदर शेषात कर्तरी परस्मय पदम, शेषात कर्तरी परस्मय पदम। ठीक है, इसके अलावा अच्छा मैं एक बात तो बता देता हूं आपको, इसके अलावा आत्मनेपद जो धातु, जब जो धातु का प्रयोग हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में करते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में तो कोई भी धातु हो उससे क्या होता है, आत्मनेपद ही होता है, ध्यान रखेंगे। क्या है, आत्मनेपद ही होता है। ये मैं भूल जा रहा था, सूत्र एक भाव कर्मणो हो, क्या है, भाव कर्मणो हो। ये कहता है भाव में वर्तमान धातु और कर्म में वर्तमान धातु को आत्मनेपद होता है, चाहे वो परस्मय पदी हो चाहे आत्मनेपदी। ये भी ध्यान रखेंगे, भाव कर्मणो।
इसलिए भाववाच्य में और कर्मवाच्य में जब बनाते हैं हम तो क्या होता है, आत्मनेपद हो जाता है। ठीक है, ये भी चलो ध्यान आ गया मुझे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, हो सकता है आगे देंगे शायद। अब बता रहे हैं परस्मय पद का कुछ नियम 184, अनुपराभ्याम क्रिया, अनु प्लस क्री, पराग प्लस क्री, परस्मय पद में ये धातु कैसी है, परस्मय। तो अनुकरोति पा परा करोति, ये वास्तव में क्या है, क्रिया धातु तो उभयपदी है, उसको आत्मनेपद भी होता है, परस्मय पद भी होता है, परंतु अनुपूर्वक क्री धातु का प्रयोग करेंगे, परापूर्वक क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा परस्मय पद ही रहेगी। ठीक है, नियम 185, अभिप्रत्यतिभ्याक्षिप, अभिक्षिप परस्मय पदी है, अभिपूर्वक क्षिप धातु का प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाती है, परस्मय पदी, अभिक्षिपति। ठीक है, बस इतना ही समझ ली इतना ही दिया है। ऐसे ही प्रति, इसमें प्रति और दिया, इसमें छोड़ दिया है इन्होंने प्रति, तब प्रतिक्षिपति, इसका प्रतिक्षिपति भी बनेगा अभी की जगह प्रति, और अति, अति भी जुड़ जाए, तीन है, अभी प्रति अति, तो अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति। ठीक है, ये परस्मय पद होती है। नियम 186, प्राद्वह, प्रपूर्वक वह धातु परस्मय पदी होती है, इसको आत्मनेपद नहीं होगा। प्रवाहति, सरल है। नियम 187, व्यांग परिभ्यो रमः, विपूर्वक रम धातु परस्मय पदी होती है। रम धातु वैसे कैसी है, आत्मनेपदी है, रमते बनता है, परंतु विपूर्वक प्रयोग करेंगे तो परस्मय पदी हो जाएगी, विरमति माने रुकता है। ठीक है, नियम 188, बोध योध नश जनेंग प्रुद्रुभ्यो अणे, तीसरे पाद, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 86वां सूत्र है, 86। इसका अर्थ है बुध युध नश जन और अधिपूर्वक ई धातु और प्रू और द्रु और श्रु, ये धातुएं इणिच प्रत्यय करने पर, जब इनसे इणिच प्रत्यय होगा तो नित्य परस्मय पदी होती है। ध्यान रखें, अण्यंत धातु होती है वो क्या है, उभयपदी होती है, कभी आत्मनेपद होता है, कभी परस्मय पद होता है, परंतु इन धातुओं से इणिच आकर के हमेशा परस्मय पद ही होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। बोधयति पद्मम, बोधयति इणिच का हो गया। ठीक है, बुध से इणिच लाएंगे तो बोध ही बनेगा, तो बोधयति बना लेते हैं। योधयति जनान, नाशयति दुखम, दुख का नाश करता है। जनयति सुखम, सुख को उत्पन्न करता है। अध्यापयति वेदम, वेद को पढ़ाता है। द्रावयति, द्रावयति गति करवाता है। ठीक है, बहाता है, द्रावयति मैंने बहाता है। तो ये ऋण्यंत धातु है, इसलिए इनमें परस्मय पद ही होगा, इनसे अब आत्मनेपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक नियम और है, क्योंकि सारा व्याकरण तो ये भी नहीं पढ़ा सकते, सारा व्याकरण पढ़ने के लिए फिर मैंने कोर्स बना दिया, उसको पढ़ लीजिएगा आप। वैसे आप वहां पर देख लीजिएगा, आप मेरे से आत्मनेपद और परस्मय पद का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप पूरा अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, निगरण चलनार्थेभ्यश्च, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, इसकी संख्या है 1387। इसके नीचे ये खिलाना और चलाना अर्थ की धातु, चलाना नहीं चलना होगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया इन्होंने, क्या है, चलन, चलना अर्थ की गति, चलाना नहीं चलना। और ये खिलाना, तो खिलाना भी अर्थ नहीं है, ये निगरण मन निगलने अर्थ वाली, खिलाना नहीं, ये गलत है, खाना अर्थ होना चाहिए वास्तव में, खिलाने खाना। तो खाना और चलाना अर्थ की धातु से क्या है, ऋण्यंत। हाँ, इन्होंने सही लिखा है वास्तव में, मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ क्या है, निगरण चलना। जब ये णिजंत धातु होंगी तो क्या हो जाएगा, खिलाना अर्थ हो जाएगा, खाना अर्थ नहीं होगा। खाना से णिच आ जाए, खाने के अर्थ वाली धातु से णिच आएगा तो खिलाना अर्थ होगा, और चलना अर्थ की वाली धातु से णिच आएगा तो उसका अर्थ चलाना होगा। सही है। तो खिलाना और चलाना अर्थ की जो ऋजंत धातु, ध्यान रखेंगे, यहां लिखा नहीं इन्होंने ऋजंत, ऋजंत धातुएं परस्मई पदी होती है। जैसे आशयति, आशयति का अर्थ है खिलाता है, भोजयति का अर्थ है खिलाता है, चलयति का अर्थ है चलाता है, कंपयति का अर्थ है कंप कपाता है, किसी को हिलाता है। ठीक है। तो ये यहां पर इनका संक्षिप्त, ये मानिएगा संक्षिप्त रूप से आत्मनेपद पद और परस्मई पद का ये प्रकरण समाप्त हो गया। चलिए ये हो गया, ठीक है बस। तो मुख्य रूप से इन्होंने आत्मनेपद पद का और परस्मई पद का, ठीक है। अब परस्मई पद को करने वाला एक मुख्य सूत्र है, जैसे आत्मनेपद पद का बता दिया मैंने, वो सूत्र है शेषात कर्तरि परस्मई पदम। ये सूत्र है शेषात कर्तरि परस्मई पदम। ठीक है, शेषात कर्तरि परस्मई पदम, ये सूत्र। आत्मनेपद से बचा कुचा सब धातुओं से परस्मई पद होता है बस। इसके अलावा ये बता दिया, 50 बस इतना ही है। इतना समझ लीजिएगा, आपका 70% हो जाएगा। 100% करना है तो फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा शास्त्र, आपके लिए मैंने बहुत परिश्रम कर दिया। ठीक है, चलिएगा। तो अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज मैंने पूरा अभ्यास कर दिया है। अब गृह कार्य आपको दिया जाता है, इसको आप करेंगे और मिलान करेंगे फिर। ठीक है, फिर अगली कक्षा में हम चलेंगे 31वां। 30 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए। आधा पुस्तक मैंने आपको पढ़ा दिया, नैया पार लगा दी। ठीक है, हमारे बहुत सारे पाठक, क्या होता है, इस पुस्तक को लोग खरीद लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो अब मैंने तो पढ़ा दी, ये किसी गुरुकुल में किसी विद्यालय में भी नहीं पढ़ाते, तो अब मैंने आपको पढ़ा दिए, तो अब कोई भी पढ़ सकता है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से। डॉक्टर कपिल देव जी ने पुस्तक तो लिख दी, पर पढ़ाने वाले लोग तैयार नहीं हुए। ठीक है, चलिएगा, हम तीनों पुस्तकों का कोर्स रेडी कर रहे हैं, 2 का तो है ही रेडी, ये तीसरे का भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।